बाइबल मुकद्दस खोलिए, देखिए मेरे साथ यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक कलाम मुकद्दस वो तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनने और इस पर अमल करने वालों के लिए खुदा उनसे बरकत चाहते हैं। सब बोलिए आमीन। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे इस खास दिन के तल्लुक से जिसे आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, खजूरों का एतवार, पाम संडे। आज इस दिन के तल्लुक से मैं बात करना चाहता हूं। जो रेफरेंस बाइबल मुकद्दस में से हमने तलावत किया है, जो हवाला बाइबल मुकद्दस में से तलावत किया गया, और इसमें खास जिक्र हमने पढ़ा है कि लोगों ने खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले। याद रखिएगा कि ये दिन महज एक रस्म के तौर पर नहीं है जिसे आज मैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह महज एक रस्मी इबादत नहीं है। यह खजूर की डालियां लेना कोई रस्मन काम नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यह एक नबूवत है जो यीशु मसीह के तल्लुक से की गई, और यीशु मसीह की जिंदगी में उस नबूवत को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। यह एक रस्म नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा, यह एक नबूवत थी। और अगर आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हैं और अगर आप जकरिया उसका 9वां बाब पढ़े तो उसकी 9वीं आयत में यूं लिखा है, ए बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादमो हो, ए दुख्तरा यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। यह कई 100 साल पहले की नबूवत यीशु के तल्लुक से। और अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें तो स्पेशली आज मैं जिक्र करना चाहूंगा इन खजूर की डालियों का, जिसे आप और मैं लेकर आज इन गलियों के अंदर घूम रहे थे, कि क्या बाइबल मुकद्दस में इन खजूर की डालियों का कोई और भी जिक्र हमें दिखाई देता है? क्या कभी आपने बाइबल मुकद्दस में से इन खजूर की डालियों के तल्लुक से इस हवाला के अलावा या फिर मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के अलावा क्या कभी आपने इन खजूर की डालियों के तल्लुक से कहीं और भी सुना? हां, बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा के अंदर 12 जिक्र हमें इन खजूर की डालियों का मिलता है। अगर आप अहबार की किताब को पढ़ें तो उसके 23वें बाब और उसकी 40वीं आयत के अंदर हमें फिर इन खजूर की डालियों का जिक्र मिलेगा। वहां पर लिखा है, तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और बैदे मजनून, नदी के में से बैदे मजनून लेना, और खुदावन अपने खुदा के हुजूर 7 दिन खुशी मनाना। कितने दिन? 7 दिन। वहां पर भी आपको इन खजूर की डालियों का जिक्र मिलेगा। और अगर आप सलातीन की किताब को पढ़ लें तो जब सुलेमान को हैकल बनाने के लिए कहा गया तो खुदा ने सुलेमान से कलाम किया, और सुलेमान को जब कलाम किया गया, जब बात बताई गई और उसे कहा गया पहले बैरूनी सहन बना लेना, उसके बाद पाक मकाम बनाना, और उस
पाक-तरीन मकाम बनाएगा तो वहां पर करना क्या? करूबी बनाना, करूबियों को कंधा करना और वहां पर खजूर के दरख्तों की शक्ल और खिले हुए फूल भी कंधा करना। और ये पाक-तरीन मकाम है क्या? जहां पर खजूर की डालियों को कंधा करने का जिक्र मिलता है। ये पाक-तरीन मकाम है क्या? ये पाक-तरीन मकाम वो जगह है जिसे इल्हाम गाह भी कहते हैं, जहां पर खुदा कलाम करता था। वहां पर खजूर की डालियों का वहां पर नक्शा जो था वो कंधा किया गया। ये पाक-तरीन मकाम है क्या? ये वो जगह है जहां पर ऐद का संदूक पड़ा हुआ है। ये पाक-तरीन मकाम है क्या? जहां पर खुदावंद का जलाल दिखाई देता है। ये पाक-तरीन मकाम है क्या? जहां पर रहम की कुर्सी दिखाई देती है। वहां पर खजूर की डालियां, उनका कंधा किया हुआ दिखाई देना। आज हम इन खजूर की डालियों को लेकर उसके इस्तकबाल को तो निकले हैं। मैं आपको आज इस दिन के तल्लुक की याद के तल्लुक से बताना चाहता हूं। आप ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे, इससे पहले आपने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। लेकिन मैं आज हकीकत में जो एक बात खूबसूरत बताना चाहता हूं आपको, जब आप आसमान पर जाएंगे तो वहां पर ना आप क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ना वहां पर आप ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये खजूरों का त्योहार जो है इसे आप आसमान पर भी सेलिब्रेट करेंगे। और इसका जिक्र मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताऊंगा। मकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ लीजिएगा। वहां पर जब यूहन्ना एक रोया को देखता है तो यूहन्ना कहता क्या है कि मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा है। किसको देखा है? बड़ी भीड़ को देखा है। और उस भीड़ के अंदर हर उम्मत का शख्स, अहले ज़बान, और भीड़ कैसी है जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। भीड़ कैसी है जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन उस भीड़ के पास था क्या? कलाम मुकद्दस में लिखा है उस भीड़ के पास खजूर की डालियां। क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? पढ़ लीजिए कलाम मुकद्दस को। वहां पर लिखा है उनके पास था खजूर की डालियां, और वो बर्रे के सामने, तख्त के सामने उन डालियों को लहरा रहे थे और क्या कह रहे थे? निजात सिर्फ और सिर्फ किसके सबब से है? निजात किसके साथ है? आवाज आनी चाहिए। निजात किसके साथ है? निजात किसके साथ है? और आप अगर कलाम मुकद्दस को पढ़ें, जब यीशु मसीह शहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए तो वहां पर भी होशाना का नारा यही लग रहा था। और वहां पर जो आसमान पर पाम संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहां पर भी एक नारा यही लग रहा है कि निजात किसके साथ है? हमारे खुदावंद के बर्रे के साथ निजात है। और यही वो दिन है जिसे आप दुनिया में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आसमान पर जाने वाले जो है वो सुन ले, आप इसे आसमान पर जाकर भी सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। एक खूबसूरत ये दिन है और आज इस दिन को आप सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ मैंने शुरू में बताया कि इसको महज एक रस्म के तौर पर सेलिब्रेट ना करें। इसको रस्म के तौर पर सेलिब्रेट ना करें। वहां पर लोगों ने मौजूद इस बात का इकरार किया कि ये बादशाह है, इस्राएल का बादशाह है। क्या है? बादशाह है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, वो सिर्फ उस कौम के लिए बादशाह नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये बयान कर रही है कि उसकी रान पर यह लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का, जोर से बोलिए, वो बादशाहों का, वो बादशाहों का, वो सिर्फ बादशाह ही नहीं है बल्कि वो बादशाहों का
और दुनिया के अंदर जितने मौजूद बादशाह, आज सुन लीजिए, उनकी बादशाही चंद सालों की है। दुनिया के अंदर मौजूद बादशाहतें जितनी हैं, उनकी बादशाही का टाइम चंद सालों का है। लेकिन मेरे और आपके निजात हिंदा जो है वो बादशाहों के बादशाह है। उसके लिए ये लिखा गया है, उसकी बादशाही का कभी आखिर, उसकी बादशाही का कभी आखिर। तो फिर है ना वो बादशाहों का बादशाह। बादशाह आएंगे वो चले जाएंगे, बादशाह आएंगे वो चले जाएंगे। एक लम्हे तक, एक मुद्दत तक सिर्फ उनका नाम बाकी रहेगा। लेकिन ये ऐसा बादशाह है कि ये आज भी जिंदा है, ये कल भी जिंदा था, और जब तक दुनिया बाकी है इसका नाम हमेशा जिंदा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वो बादशाह है, इसकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा। लेकिन आज हम में से कितने हैं जिन्होंने वाकया ही इसे अपना बादशाह कबूल किया है, अपनी जिंदगी में अपना बादशाह, सिर्फ एक रस्मी तौर पर नहीं, एक रस्मी तौर पर नहीं, जिन्होंने पूरे दिल से इसे अपना बादशाह माना है। यहां पर इस भीड़ के अंदर वो लोग थे जो इसको बादशाह भी मान रहे थे, लेकिन बाज इसी भीड़ में से उस वक्त वहां पर भी जमा थे जब नारे लग रहे थे कि इसे सलीब दे। जब यीशु मसीह को सलीब देने के लिए वहां पर लिख दिया गया, तो वहां पर खड़े ऐसी भीड़ में से यहीं से लोग जो पहले उसको कह रहे थे कि ये क्या है, बादशाह, लेकिन बाद में फिर कहने लगे इसे सलीब, इसे सलीब, इसे सलीब। मैं चाहता हूं कि आज उस भीड़ की तरह हम शामिल ना हो, कि आज उसे कहें कि ये हमारा बादशाह है, लेकिन अगले ही लम्हे हम फिर उसे सलीब देने का प्लान करते हो। बादशाह मानना है तो पूरे दिल से मानिए, बादशाह मानना है तो पूरे दिल से माने। बाइबल मुकद्दस में ऐसे कई कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने बादशाह माना और जान देने तक भी वफादार है, मरते दम तक भी ये कहते रहे कि वो बादशाहों का बादशाह है। आज अगर उसे बादशाह मानना है तो फिर पूरे दिल से बादशाह मानिए। ये खजूरों की डालियां लेकर सिर्फ बाजारों के अंदर घूमने से या इनको हवा में लहराने से ही बात नहीं बनेगी। उस भीड़ का नजारा कीजिए आज, जो आसमानी मकाम में थे, बर्रे के तख्त के सामने थे। मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ इस दुनिया के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट या पाम संडे को सेलिब्रेट या ईस्टर को सेलिब्रेट करने वाले ना रह जाएं। इस तरह से सेलिब्रेट करें कि आज आप दुनिया के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल जब आप आसमान पर जाएं तो वहां पर बर्रे के तख्त के सामने भी खड़े हो सके आप। और बर्रे के तख्त के सामने खड़ा कौन होगा? कौन खड़ा होगा? कौन है जो उसके पहाड़ पर चढ़ेगा? कौन है हम में से जो उसके तख्त के सामने जाएगा? आज इस बात को आप बखूबी जानते कि क्या हम उसके तख्त के सामने जाने के लायक हैं? क्या हमने कहीं उसका इनकार तो नहीं कर दिया? कहीं हमने उसको रद्द तो नहीं कर दिया? अपनी खुशी को पूरा करने के लिए, अपने दिल को इत्मीनान और सुकून देने के लिए हमने खुदा के कलाम को रद्द तो नहीं कर दिया? हमने खुदा की बातों को रद्द तो नहीं कर दिया? याद रखिएगा, जो रस्मी तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस दुनिया के अंदर ही रह जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि जो इस दिन को सिर्फ रस्मी तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वो यहीं पर रह जाएंगे, वो अपनी खुशियां यहीं पर पूरी करेंगे। लेकिन जो पूरे तौर से, पूरे दिल से उसको अपना बादशाह मान चुके हैं, उनके लिए बाइबल मुकद्दस हमें खूबसूरत अल्फाज में बयान कर रही है। जिन्होंने पूरे तौर से उसे बादशाह माना, वो सुन ले कि बाइबल मुकद्दस उनके लिए
आप स्तिफनस की जिंदगी पर गौर करें तो स्तिफनस के तल्लक से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा था तो भी जाते हुए भी एक खूबसूरत पैगाम क्या दे के गया है कि मैं आसमां को खुला हुआ देखता हूं और यीशु मसीह को बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूं। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरे तौर से उसे अपना बादशाह माना है वो सुन ले, आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी अपनी जिंदगी में उसके जलाल को देखेंगे और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो भी वो बादशाह जो है वो आपके इस्तकबाल को लेने के लिए आपको खड़ा होगा। पहले तो आपने यहां पर खजूर की डालियां ली और आप उसके इस्तकबाल को निकले, जैसे कि कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि लोगों ने खजूर की डालियां ली और वो उसके इस्तकबाल को निकले। लेकिन वो लोग जो हकीकी तौर पर इस दिन को मना रहे हैं और उसे अपना बादशाह मान चुके, उनके लिए कहना चाहता हूं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो फिर वो बादशाह जो है आपके इस्तकबाल के लिए, आपको लेने के लिए वो खड़ा होगा। याद रख लीजिएगा इस बात को, आपको लेने के लिए। तो आज कितने चाहते हैं कि वो बादशाह आपको लेने के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर इस दिन को महज एक रस्म के तौर पर सेलिब्रेट ना कीजिए, रस्म के तौर पर सेलिब्रेट ना कीजिए, पूरे तौर से, पूरे दिल से, पूरे दिल से आप उसे अपना बादशाह मान लीजिए, पूरे दिल से उसे बादशाह मान लीजिए। जब आप पूरे दिल से उसे बादशाह मान लेंगे तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तो आप बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो वो बादशाह आपके इस्तकबाल के लिए, आपको लेने के लिए खड़ा होगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।